हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनका भी आने वाला 13 नवंबर और 15 जनवरी का एग्ज़ाम है, या फिर जो नेक्स्ट बैच आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है, सभी को आज की क्लास हेल्पफुल लगेगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिसीज? रक्तचाप, कैंसर, हैजा या फिर मलेरिया? जल्दी से सभी को आंसर करना है और आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है कैंसर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। आंसर सभी को मैच करते चले जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और देखिएगा, इन 51 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तुलसीदास वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ होम? तो तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? असम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा, एग्जाम में आपसे अभी जो एग्जाम हुआ था 16 अक्टूबर को, उसके अंदर झारखंड की राजधानी पूछी गई थी। यानी कि ये जो कैपिटल वाला टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको असम की राजधानी भी पता होनी चाहिए, क्या है? दिसपुर है जी। क्लियर। सिक्किम की राजधानी भी पता होनी चाहिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ये सभी आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? आंसर करिए। इन विच ईयर वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड? और किनके बीच हुआ था ये भी आपको कमेंट करना है अभी के अभी। शिमला समझौता, देखिए शिमला समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी, 31 मई, 7 अप्रैल, 31 अक्टूबर? नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं 28 फरवरी की, सभी को पता है ना? कमेंट करते जाइएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है आपके, आंसर करिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, अरस्तु। आंसर करिए जी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या आंसर कर रहे हो? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1947, 1950, 1951, 1931। देखिए, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और ये पहले ही एशियाई खेल थे जिनका आयोजन भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गोवा? वेयर इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? आंसर जो भी ए को दे रहे हैं तमिलनाडु, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ वॉलीबॉल? वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं 6, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? खिलजी वंश, चोल वंश, गुलाम वंश या फिर मुगल वंश? आंसर जल्दी से करिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं गुलाम वंश, उनका आंसर करेक्ट है। और गुलाम वंश की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का, मछली का, आम का या फिर मानव का? हुज साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस? आंसर कर दो। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं मानव, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है, यह ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हमारे संविधान में आपातकालीन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, रशिया, जर्मनी या फिर नीदरलैंड? जल्दी से आंसर कर दो जी, फटाफट से। द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं जर्मनी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, वीवीआई है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? बताइए। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो कब स्वतंत्र हुए हैं आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इन सभी का आपको पता होना चाहिए जी। क्लियर है? श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 7 से नीचे पीएच मान रहने पर पदार्थ डैश होगा। देखिए, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वो जो पदार्थ है वो अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर वो पदार्थ 7 से अधिक होगा उसका पीएच मान, तो वो पदार्थ क्षारीय हो जाएगा। और अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो उदासीन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है?
विच स्टेट इज नॉन एज द गार्डन ऑफ स्पीसीज? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। हाँ जी, आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए, मसालों का बगीचा बोला जाता है केरल को। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? आंसर सभी को मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। लीजिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी? लक्षद्वीप, वेनिस, कोचीन, सूरत। किसे अरब सागर की रानी कहते हैं? आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। 18 नंबर देख लीजिए। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर वाज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? देखिए, चिपको आंदोलन का जो शुरुआत है, जो प्रवर्तक हैं, वो कौन है जी? सुंदरलाल बहुगुणा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा। और ये शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ओएनजीसी का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या फिर लखनऊ? ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पे है जी? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं देहरादून, उन सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपके सामने है, दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज प्रेशर इंक्रीज? आंसर करिए। दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। क्लियर है सभी को? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम या फिर उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसीज? ऑप्शन यहां पे डी जो आंसर दे रहे हैं उपरोक्त सभी, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हीमोफीलिया, वर्णांधता और टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावा ध्यान रखिएगा डाउन सिंड्रोम। ये सभी की सभी क्या हैं? आनुवांशिक रोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन अ कार बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनमें से कोई नहीं? आंसर जल्दी से। आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर जल्दी से करिए। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? 1945, 1947, 1950, 1948? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका यहां पे डी करेक्ट आंसर होगा। इतना क्लियर है? आपसे इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 24 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया, केनिया, रूस, ईरान? माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा तंजानिया। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है?
25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? आंसर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है अग्निवीर की, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27। किस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर आधारित है? बताइए जल्दी से, किस ग्रह का नाम रोमन देवता पर आधारित है? जो भी आंसर ऑप्शन सी को दे रहे हैं जुपिटर, उन सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मुंबई, कर्नाटक, ओडिशा। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए, पारादीप बंदरगाह जो है यह आपका ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन आपका डी यहां पे राइट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना? क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, वैगई, बेतवा। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। आंसर क्या करोगे जल्दी से बताइए। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है जी। चले आगे, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 25 मार्च, 25 जून। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आंसर करिएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, 25 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, पॉपिंग क्रीज शब्द का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताइए। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। द टर्म पॉपिंग क्रीज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, क्रिकेट से संबंधित है पॉपिंग क्रीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करिए। और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन?
बताइए जल्दी से, ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 8। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। 35 नंबर प्रश्न है जी, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? जल्दी बताइए, भाग 15, भाग 17, भाग 18 या फिर भाग 20? संविधान संशोधन, अब यहां पर 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। दूसरी चीज, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यह भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368, ये ध्यान रखिएगा। और हमसे पूछा गया है किस भाग में वर्णित है? तो भाग 20, ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 6 मंथ। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित हैं? यानी कि कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए जिससे कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सके? क्लियर है? तो देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का होना अनिवार्य है। 50 सदस्यों की वोटिंग अनिवार्य है अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। क्लियर? 38 नंबर देखिए क्वेश्चन आपके सामने, देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? ऑप्शन देखिएगा, सारे सामने स्क्रीन पर हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, आंसर सभी को बिल्कुल करेक्ट करना है। करिए जल्दी से, देवप्रयाग, आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के नदियों के मिलने से जो संगम बनता है वो देवप्रयाग कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है सामने, किसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है? हु इज आल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स? और हिंदी में बोले तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ सामने स्क्रीन पर, हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर करिए जल्दी। कन्नौज, थानेश्वर, तंजौर, राजगृह? व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? और देखिएगा, हमारी इस क्लास का पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है, वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां जाके हमारा ये पीडीएफ इस क्लास का बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपके जितने भी ग्रुप है जो कि आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं या करवाते हैं, वहां पे हमारा चैनल, हमारी वीडियो जरूर शेयर किया करिए। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। और कन्नौज ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन की सेकंड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल?
हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? When was Hargobind Khurana awarded the Nobel Prize in Medicine for the synthesis of artificial genesis? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा 1968। सभी ने सही आंसर दिया है ना। देखिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 सामने स्क्रीन पर, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के प्रवर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द पेरिस्कोप वर्क? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 44 यूरिया किस भाग में संश्लेषित होता है? वृक्क, हृदय, अमाशय, यकृत? आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं लीवर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। और यूरिया में कम से कम 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, यह ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न लोहे पर किसकी परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है? प्लेसिंग अ लेयर ऑफ डैश ऑन आयरन इज कॉल्ड सक्सेस। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, जिसे हिंदी में जस्तीकरण भी बोलते हैं। हिंदी में जस्तीकरण भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, साधारण नमक, बेकिंग सोडा या फिर कास्टिक सोडा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जी सामने, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ब्राजील, रशिया, यूएसए, इंडिया? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड अ मैन टू द मून? ध्यान रखिएगा, यहां पे चंद्रमा बोला है, आपसे अंतरिक्ष के बारे में नहीं पूछा गया है। क्लियर? चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला प्रथम देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनकी तरफ से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर्वप्रथम चंद्रमा पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 है जी सामने, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर करिए। चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा? विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, सिक्किम। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे, फारेनहाइट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एल्वा एडिसन? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं जहांगीर, उनका आंसर करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 आज का लास्ट क्वेश्चन,
इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जहादर शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है जी। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों ये थे आपके जीके और जीएस के वेरी वेरी टॉप 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और इन 51 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, पिछली कल की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। रानीखेत नामक बीमारी किसके कारण से चलती है, किसके कारण से होती है? क्लियर? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। इसका आंसर सभी को कल कमेंट बॉक्स में करना है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का सेशन, मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।